वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। आज हमारी एक्सरसाइज है 15.4। हमारा का चैप्टर जो चल रहा था वो था ठोस आकारों का चित्रण। आज के बाद हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया है। प्रत्येक स्थिति में छाया के आकार का नाम बताइए। इस छाया का एक रफ चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे कि हम इस आकृति में जब देखते हैं तो यहाँ पे एक बॉल है, उसके ऊपर बल्ब है। जब भाई बल्ब जो है बॉल के ऊपर जल रहा है और बॉल हमारी गोल होती है, जो इसकी छाया बनेगी वो कैसी बनेगी? एक गोल ही छाया बनेगी। ये जो गोल छाया बनेगी इसका नाम होता है, ये जो छाया जो बनेगी जिस आकृति में बनेगी उसका नाम है वृत्त। एक बेलन है, बेलन के ऊपर बल्ब है और जब बेलन की छाया जमीन पर जब पड़ेगी तो कुछ इस तरीके की छाया पड़ेगी। अब ये जो आकृति हमारी आप यहाँ पे बनी है, ये जो पाइप टाइप में है, ठीक है, तो ये हमारा आयत बनेगा। ठीक है, आयत भी अगर पाइप हमारा पतला है तो ये अगर पाइप हमारा पतला है तो ये हमारी एक रेखा टाइप में बनेगी। ठीक है, अगर हमारा ये पाइप मोटा है तो ये आयत टाइप में बनेगा। और एक बुक हमारी रखी गई है, बुक के ऊपर बल्ब की रोशनी हमारी पड़ रही है। ठीक है, तो बुक जो है वो हमारा इस आयत के आकार में ही दिखेगी, इसकी छाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आकार होगा वो हमारा आयत का होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है यहाँ कुछ 3D वस्तुओं की छाया दी गई है जो उन्हें एक ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैंप के अंतर्गत या नीचे रखकर प्राप्त की गई है। प्रत्येक छाया से मिलान कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, वृत्त दे रखा है और वर्ग दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है और आयत दे रखा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो छाया है, जैसे कि ये छाया है, इसका नाम हमने वृत्त दिया है, इसका नाम वर्ग दिया है, इसका नाम त्रिभुज दिया है, इसका नाम आयत दिया है। अब हमको बताना है ये वृत्त जो छाया हमारी बनी किस किस की छाया बन सकती है गोल। तो भाई हम जानते हैं सबसे बड़ी बात कि हमारी रोटी गोल होती है। ठीक है, रोटी की छाया गोल हो सकती है। हमारी गेंद, कोई भी गेंद हो, फुटबॉल हो, टेनिस की हो, ठीक है, एक हमारी प्लेट भी हमारी गोल होती है, जो गोल प्लेट होती है वो सब की छाया हमारी इसी आकार में ही बनेगी। वर्ग, अगर हम डाइस मतलब पासा जो होता है उसकी छाया बनाए तो ये इस शेप में बनेगी। ठीक है, कोई हमारा वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार आकृति हो, आकृति की कोई चीज़ हो, ठीक है, उसकी हम छाया बनाएंगे तो ये बनेगा। अगर हमारा कोई जैसे चौक का डिब्बा हुआ, वो हमारा वर्ग के आकार में होता है, चौक का डिब्बा यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो उसकी भी छाया बनाएंगे तो इस आकृति में बनेगी। त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज के आकार की छाया किसकी बन सकती है? जो हमारे कौन टाइप में चीज़ हो, जैसे कि हमारा शंकु, ठीक है, और आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम हो, इसकी छाया जो बनेगी ट्रायंगल के आकार की बनेगी। या पेंसिल की नोक, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे पेंसिल नोक। ठीक है, पेंसिल की नोक जो होती है वो भी हमारी इस आकार में बनेगी, जिस जाके उसकी छाया। अब यहाँ पे हमारा एक आयत दिया गया, तो आयत जो है किसकी छाया बनाएगा? जैसे कि हमारा बॉक्स, ठीक है, पेंसिल बॉक्स आप लिख सकते हो, कोई भी बॉक्स आप लिख सकते हो। ठीक है, किताब मोस्टली हमारी आयत के आकार की होती है, इसकी छाया हमारी आयत की में बनेगी। टेबल भी हमारी मोस्टली आयत के आकार की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब चीज़ों की छाया जो होती है इसी आकार में बनेगी। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारी आज की बुक का, मतलब हमारे 7th क्लास की बुक का लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पे लिखा है जांच कीजिए कि ये कथन सत्य है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक घन आयत की छाया बना सकता है। भाई बिल्कुल बना सकता है। जैसे कि ये हमारा कोई स्क्वायर शेप जब लेते हैं, उसके ऊपर रोशनी हम किसी एंगल से डालते हैं तो वो घन जो है वो हमारा कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, घन में भी 4 भुजाएं होती हैं। तो इसका मतलब ये बात जो इन्होंने दी है वो हमारी सत्य हो जाएगी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक घन षट्भुज के आकार का हो सकता है, तो भाई षट्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, और हमारा घन में कितनी भुजाएं अगर
कुल भुजाओं की बात करें, जो इसकी छाया बनती है उसमें सिर्फ 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं से 6 भुजाएं नहीं बन सकती हैं। इसका मतलब ये कथन जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पूरी बुक खत्म होती है। तो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में। अपनी बुक को हम फिर से ख़त्म करेंगे। फिलहाल आप तो नई क्लासेस में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है हमारे चैनल पे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की मैथ्स पढ़ाई जाती है। अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे वेलकम है।